गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। और आप सभी को पता है कि आपके द्वारा दिया गया बहुत सकारात्मक रिस्पांस का नतीजा ये है कि चैनल पर नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी डाउट्स जो आप लोगों ने कमेंट किया है और कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। हमने कोशिश किया है कि आप लोगों का रिप्लाई वहीं पर करूं, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी क्लियर होनी चाहिए। मैंने वीडियो बनाया 6 to 8 जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में कंप्यूटर साइंस शिक्षक की भर्ती की जानी है और उसकी मंशा सरकार ने जाहिर की। और उसका कारण यह है कि बिहार में गवर्नमेंट अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पर व्यय कर रही है और वो परिवर्तन धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। इसका नतीजा था, इसी का परिणाम था कि TRE 1 में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई, TRE 2 और TRE 3 जिसका रिज़ल्ट भी इसी महीने आने वाला है। अब रही बात कि ऐसे बहुत सारे आप में से कैंडिडेट्स होंगे, अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पिछले साल पास किया होगा या पहले से STET नहीं दिए होंगे, तो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में STET कंडक्ट हो या फिर क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि आप सर ये क्लियर नहीं किए कि 6 to 8 के लिए पहले एलिजिबिलिटी होगा या BPSC के द्वारा एग्ज़ाम होगा। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि शिक्षक का जो एग्ज़ाम होता है, टीचर्स का एग्ज़ाम, बिना पात्रता परीक्षा का टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब बात हम करेंगे प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर की रिक्रूटमेंट होता है तो उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो प्राइमरी का एक होता है 6 to 8 के लिए। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस टीचर का रिक्रूटमेंट होगा तो STT जो होता है पेपर 2, आपको पता है कि वो आपके 11-12 के शिक्षक के लिए होता है। और कहीं ना कहीं 11, 12, 9, 10 ये विद्यालय एक साथ चलता है, इसलिए वो शिक्षक रिस्पॉन्सिबल होंगे 9 से लेकर 12 तक के कंप्यूटर शिक्षा देना, जो अभी भी दिया जा रहा है। अब रही बात कि उसके नीचे सरकार विचार की कि 9 से 12 का तो हो गया, लेकिन 6 to 8 के लिए, और आपको पता है कि नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो होते हैं मिडिल स्कूल 6 to 8, इसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम एक पंचायत में, जैसे आपको पता है कि एक हाई स्कूल है 10+2 विद्यालय, वैसे ही एक पंचायत में कहीं 2-3 मिडिल स्कूल है। इसलिए ये जो संख्या है करीब 25-26 हज़ार हो जाएंगी और एक एक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसका मतलब 25-26 हज़ार नियुक्ति पूरे बिहार में कंप्यूटर शिक्षक के लिए की जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि सरकार के द्वारा ये जो नियुक्ति है ये इसके बाद होनी है। जैसे अभी TRE 3 का रिज़ल्ट आएगा, STT पेपर 2 जो लोग दिए हैं, TRE 4 के अंतर्गत बहुत सारे सीटें जो रिक्त रह जाएंगी वो भर्ती होगा। और उसी के ठीक बाद या उसी दौरान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अपना मंशा जाहिर कर दिया। अंदरूनी तैयारियां भी सरकार के विभाग में, आपको पता है कि तैयारी लंबे समय से चलता है, तब जाकर के सामने आता है उसका विज्ञापन। तो टेट तो कंडक्ट होगा। सबसे पहली बात कि एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए 6 to 8 के स्तर पर भी होगा। तो पहले आप TET देंगे, उसको उसी के आधार पर आप फिर BPSC का एग्ज़ाम देंगे 6 to 8 कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया। बहुत लोगों ने कहा कि सर आप ये बात बताए, ये बात नहीं बताए। तो हमें लगा कि आप सभी लोग जानते हैं टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है रिक्रूटमेंट का। अब ये तो क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो 6 to 8 के लिए कौन सा एग्ज़ाम होगा? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होगा 6 to 8 के लिए, मिडिल स्कूल टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, और इसमें एक और चीज़ है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होता है, इसको भी इक्विवेलेंट माना जाता है ग्रेजुएशन के, बैचलर के, तो उनको भी इसमें एलिजिबल माना जाएगा। इक्विवेलेंट लिखने का मतलब क्या है?
अगर कोई ग्रेजुएट अगर सिंपल ग्रेजुएशन किया, साथ में कंप्यूटर जो है शिक्षा में डोएक सोसाइटी से अगर ए लेवल किया है, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। और उससे ज़्यादा किया, जैसे बीटेक CSIT, MSCIT आप हैं, MCA हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी। लेकिन उसके लिए पहले आपके लिए उसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए टेट। ठीक, टेट कंडक्ट होगा, उसके बाद उसमें जितने लोग पास करेंगे, आप तैयारी करेंगे, डेफिनेटली पास करेंगे, फिर BPSC के द्वारा इसका रिक्रूटमेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी पास करना पड़ेगा। अब रही बात, ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स इस दायरे में आते हैं, आपको तैयारी क्या करनी है, जो सिलेबस आप तैयार करेंगे 6 to 8 के लिए, उसी सिलेबस को तैयार करना है 11-12 के लिए। और इसमें टॉपिक्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको पता है कंप्यूटर साइंस में। जो भी हमने बात किया, जैसे एक वीडियो में बात किया कि कौन कौन से कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स रेलिवेंट है एग्ज़ाम में अब तक या आने वाले दिन में भी, जो एक दायरा है वो यही है कि आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है, UPS के कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, DBMS है, डेटाबेस। ठीक, हमने तो ये 4-5 चीज़ आपसे बोल दिया, लेकिन उन सब के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर लें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। रही बात ये कंसर्न सब्जेक्ट की है, लेकिन 40 मार्क्स के और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज़ के पेपर, उस पर भी फोकस करना है ताकि ओवरऑल स्कोर आपका बहुत अच्छा बने। कई लोगों का एक और सवाल है कि सर आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा कि जो हमें दायित्व है, आप सभी लोग जानते हैं, उसके निर्वहन के बाद जो समय मिलेगा, रात में आपकी मैं क्लासेस कराऊंगा प्रैक्टिस। और हमारे पास कंटेंट की कोई अभाव नहीं है। पहले जो आप पेड क्लासेस में हमारी बैचेज ले करके पढ़ते थे, अब पेड क्लास का तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा नहीं। मैं जो भी कराऊंगा यूट्यूब पे कराऊंगा। इसका कारण क्या है कि अब मैं ऑलरेडी, हम अपने काम जो कर रहे हैं, सरकार उसका वेतन दे रही है, तो हमको वहाँ अब दूसरी किसी प्रकार के कॉमर्शियल एक्टिविटी तो हम कर नहीं सकते। तो हम जो है, हम अब हेल्प करना चाहते हैं। हमारे जितने भी हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स हैं, जो कंटेंट्स का अभाव है, बार बार इतने सारे मैसेजेस किए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग वैसे होंगे जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन के माध्यम से या हमारे कमेंट्स करके पुराने वीडियोस पे बार बार आपने कहा कि सर आप खुद सेलेक्ट हो गए। बहुत सारे लोग जो है जिनको आपने मार्गदर्शन दिया, वो लोग भी सेलेक्ट हो गए, हम लोग का क्या होगा। फिर हमने विचार किया कि अब मैं अपना कुछ समय, या फिर यूँ कहे तो मैं सभी चीज़ों से थोड़ा सा निकला हूँ और अब थोड़ा समय मैं आप लोगों के लिए निकाला है। तो ज़रूर आप लोग इसका बेनिफिट लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी संख्या में आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, शेयर करेंगे। जो कंटेंट्स पहले पेड क्लासेस में होता था, वो सारे उससे भी बेहतर कंटेंट्स अब आपको मैं अपने यूट्यूब सेशंस के माध्यम से ही प्रोवाइड करूँगा। अब इंतज़ार है, थोड़ा सा और रहेगा कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस, कोशिश ये रहेगी कि जो संसाधन हमारे पास है उसी से मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू कर दूं इस वीक में ही, फ्राइडे सैटरडे से ही। और धीरे धीरे अगर आप लोगों का रिस्पांस, या आप लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और उसका कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि नहीं, हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो मैं बहुत जल्द अपना जो है और भी सारी अरेंजमेंट्स, जो प्रॉपर स्टूडियो के सेटअप इत्यादि भी मैं करवा लूँगा। चलिए, आई होप आप समझ गए इन सारे पॉइंट्स को। आपके जो क्वेरी थे, मन में सवाल थे, वो सब आपका सोल्व हो गया। और आने वाले दिनों में हम इसी तरीके से आपको जो भी अपडेट होगा मैं देते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।